राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 30 मार्च को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। यह कार्यक्रम राजस्थान विकास मंच महाराष्ट्र द्वारा सबसे ज्यादा कार्यक्रम में राजस्थान के कई महानुभावों को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, स्थानीय सांसद नरेश मस्के आदि कई महानुभावों की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। आयोजन समिति ने बताया कि इस आयोजन में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थानी कलाकारों द्वारा राजस्थान कल्चर का संगीत माध्यम से मंचन किया जाएगा। आयोजन समिति ने निवेदन किया है कि आप सभी राजस्थानी प्रवासी भाई अपने राजस्थानी वेशभूषा में आए, जिससे कि यह कार्यक्रम में 4 चांद लग जाए। राजस्थान दिवस जो 30 मार्च को राजस्थान की जो स्थापना दिन है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग गत वर्ष से मनाते आ रहे हैं और इस बार हम बहुत भव्य रूप से इसको राजस्थान महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और ये राजस्थान विकास मंच के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में हम लोग पूना में, नासिक में, नागपुर में, कोल्हापुर में ऐसी जगहों पे हम लोग ये कार्यक्रम 7 दिवस तक, जैसे राजस्थान की सरकार ने इस कार्यक्रम को 7 दिवस का आयोजित किया है ना, उसी तरह से हमने पूरे महाराष्ट्र में इसको मनाने का निश्चय किया है। और राजस्थान महोत्सव के रूप में हमारा ये जो कार्यक्रम दूसरे साल का है, वो हम लोग बहुत ही बड़ी संख्या में राजस्थान के जो स्थानीय समाज के जो लोग हैं उनके सहयोग से हम लोग मनाने जा रहे हैं और बड़ी भव्य तरीके से मना रहे हैं रेमंड्स कंपनी के अंदर। और उसमें हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी और वहाँ के नगर विकास मंत्री अपने खरा साहब और सब, और हमारे थाने के जितने भी विधायक है, प्रताप जी सरनाइक साहब, अपने डावकरे साहब, केलकर साहब और हमारे जो जिला अध्यक्ष संजय जी वागुले साहब, गणेश जी नाइक, सब डिग्निटी जितने भी सब नेतागण हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और हम समाज के जो भी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, जो प्रशासनिक सेवा में जो कार्य कर रहे हैं, जो कला और लोक संस्कृति के अंदर जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो उद्योग क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं और जिनका सामाजिक सेवा के प्रति और समाज के प्रति बड़ा योगदान है, उनको हम हर वर्ष कुछ 5 लोग इस बार दे रहे हैं, तो 5 लोग अगले साल में कर रहे हैं। ऐसे उन लोगों का सम्मानित इस मंच से कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से इस बार हमने मुंबई महानगर पालिका के जो कमिश्नर है, आयुक्त हैं हमारे, वो मारवाड़ी समाज से हैं, भूषण गगरानी जी, उनको हम राजस्थान गौरव के पुरस्कार से पुरस्कृत कर रहे हैं। हमारे मुंबई के सह आयुक्त पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण जी चौधरी जी, उनको भी हम राजस्थान गौरव पुरस्कार से पुरस्कृत कर रहे हैं। वो भी हमारे राजस्थान समाज से, हमें उनका बहुत गौरव है। और दूसरा हमारे इंदु रानी झाकड़, जो अपने कल्याण डोंबिवली की जो महानगर पालिका के आयुक्त है, उनको भी हम राजस्थान गौरव के पुरस्कार से पुरस्कृत कर रहे हैं। और ऐसे वैसे भी बहुत सारी जो विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्यरत हैं, उनका हम इस मंच के माध्यम से सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम बहुत भव्य दिव्य रूप से मनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, निधि चौधरी जी हमारे जो IAS है, जो पैन की रायगढ़ जिले की कलेक्टर रही हुई है, उनका भी इस मंच के माध्यम से सम्मान, राजस्थान गौरव के रूप से उनका सम्मान किया जा रहा है। राजस्थान के महाराष्ट्र के अंदर जो 1.5 करोड़ लोग हैं, उनको एकत्रित करना, उनको संगठित करना और उन राजस्थान विकास मंच के माध्यम से राजस्थानी समाज का और भी उत्कृष्ट हम लोग कार्य कर रहे हैं। उनके समाज बंधुओं को कहीं जहाँ कभी कोई किसी प्रकार की तकलीफ हो, किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक पीड़ा हो, किसी भी प्रकार की कोई संकट हो, राजस्थान विकास मंच उन सभी लोगों के पीछे शक्ति से खड़ा रहेगा, ऐसा हमारा दूसरा संकल्प भी है। धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। मैं विमला हिरण, राजस्थान विकास मंच के महिला अध्यक्ष। सभी को सादर जय जिनेंद्र। राजस्थान से आके थाना शहर में हम राजस्थानी बसे हुए हैं। ये पहला मौका हमें मिला है राजस्थान महोत्सव में सम्मिलित होने का। मैं सभी राजस्थानी भाई बहनों और पदाधिकारियों से नम्र निवेदन करती हूँ, आप सभी एकता से इस प्रोग्राम में सम्मिलित हो और हमारी इस 30 मार्च राजस्थान दिवस पर आप सभी आकर इस कार्यक्रम को सफल और एक ऐतिहासिक बनाए, ऐसी आप सभी से निवंती है। जय जिनेंद्र। बाबू सिंह राजगुरु, प्रवासी राजस्थानी हूँ मैं। हमारे राजस्थान महोत्सव के रूप में 30 मार्च को राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में एक जोरदार 36 कोम का
राजस्थानी प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। उसके हमारे संयोजक है कपूर जी रामावत और सभी हमारी कार्यकारिणी के लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान का महत्व भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हिंदुत्व की आवाज अगर किसी ने उठाई थी तो वो पृथ्वीराज चौहान था, जो 1071 में दिल्ली का हिंदू सम्राट था और अजमेर का रहने वाला था। उसके बाद महाराणा प्रताप ने उठाई थी। जिस महाराणा प्रताप की भूमि से हम आए हैं, तो राजस्थान वीरों की भूमि है, राजस्थान सांस्कृतिक भूमि है, राजस्थान भक्ति संगतियों की भूमि है। वहां पर मीरा जैसी महान भक्तिमय वातावरण की महिला भी हुई है, जो राणा से शादी की हुई थी और उन्होंने भक्ति की अलग जगाई थी। ये राजस्थानी प्रोग्राम थाना में जो हो रहा है, थाना के लिए भी बड़ा ऐतिहासिक है और बहुत जबरदस्त। 30 मार्च को इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे कि हम कल्पना कर रहे हैं 3-4 हजार लोगों की, लेकिन 10,000 लोग भी आ सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जगह मिले या नहीं मिले, अनेकता में एकता ये राजस्थान का प्रतीक है, क्योंकि कई रेगिस्तान है, कई झीलों की नगरी उदयपुर है, तो कई पहाड़ियों की नगरी जयपुर है। और इस प्रकार से राजस्थान का पूरा इलाका जो अपने आप में खनिज संपदा से भी भरपूर है, वहां से जो राजस्थानी चला था वो महानगर बंबई में और थाने में और महाराष्ट्र में आकर के यहाँ के लोगों के साथ में घुल मिल गया। आज यहाँ जो भी है आजीविका से कमाते हैं। एक राजस्थानी 20 घंटे काम करता है 24 घंटों में से, और कभी थकान उसको महसूस नहीं होती है। और अपनी कमाई का अधिकांश जो भाग है वो स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में और अच्छे अच्छे पार्क बनाने में और लोगों की सुख सुविधा के लिए वो अपना पैसा उसमें डोनेट करता है। यानी महाराष्ट्र की उन्नति में भी कई बार यहाँ के नेता लोग भी कहते हैं कि राजस्थानियों को बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और ये 30 मार्च का जो प्रयोग है उसमें राजस्थानी महिलाएं सब अपने पारंपरिक वेशभूषा में आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो इस आपकी न्यूज के जरिए आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप इसके प्रसार में हमें सहयोग दीजिए। और जितने भी राजस्थानी हैं, राजस्थान की परंपरागत वेशभूषा में वहां अटेंड हो। मेवाड़ का है तो वो मेवाड़ी पाग लगा के आए, राजस्थान में मारवाड़ का है तो मारवाड़ी पगड़ी बांध के आए, जोधाना का है, जोधपुर का है तो वो जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को साफा लगाता है वो, और शेखावटी में है तो वो शेखावटी पाग पहन के आए। इस प्रकार का एक वातावरण होना चाहिए कि पूरा राजस्थान यहाँ हमें दिखे। और आने वाले समय में हमारा राजस्थानी समाज एक संगठित, सुसंस्कृतित और दुनिया के लिए काम आने वाला समाज बन के रहे, जैसा आज दिन तक चला आया है। आने वाले समय में हर व्यक्ति को अगर आशा की किरण कहीं दिखती है हेल्प के लिए, चाहे वो बीमार हो, चाहे स्कूल में पढ़ाई का मैटर हो, चाहे किसी के लड़ाई झगड़े का मैटर हो, तो राजस्थानियों की तरफ वो अपनी आशा से देखे और हम उसकी आशा की पूर्ति करें। ये हमारा लक्ष्य है, पूरे राजस्थानी समाज को जोड़ना, उनको आगे बढ़ाना और लोगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना। लोगों के उत्साह को देखते हुए हमने हॉल से बड़े ग्राउंड में ट्रांसफर किया इस कार्यक्रम आज। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। कपूर जी ने बहुत बड़ी बात बता दी हमें कि हमने देखा उत्साह की इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे, तो हमने हॉल की जगह ग्राउंड में बहुत बड़ा प्रोग्राम करने का तय किया है। तो और ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। आज से पहले भी पिछली बार भी इन्होंने किया था हमने, लेकिन पिछली बार कम लोगों तक हमारा संपर्क हो पाया। इस बार हमने कोई व्यक्ति को छोड़ा नहीं है। व्यापार धंधे के सारे लोग, सर्विस करने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग, बैंकों में काम करने वाले लोग और छोटे मोटे रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग, बड़ी बड़ी मिलें चलाने वाले लोग, जितने भी राजस्थानी है एक झंडे के नीचे आ जाओ। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय प्रताप की। विकास मंच द्वारा 30 मार्च को रेमंड के ग्राउंड पे
एक अति भव्य राजस्थानी महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी कल्चर और राजस्थानी प्रोग्राम और राजस्थानी समाज के विभूषित लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, प्रताप जी सरनाईक, नरेश जी मस्के, संजय जी केलकर, निरंजन जी डावकरे, चंद्रकांत जी बावनकुले जी और तमाम राजनीतिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के और अधिकारी वर्ग के लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। को 5 बजे से राजस्थानी महोत्सव में राजस्थान की महिलाओं द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसी बीच में आए हुए सभी गणमान्यों का सम्मान किया जाएगा और रात को 10-11 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें समाज के आपके माध्यम से मैं तमाम थाने के राजस्थानी भाइयों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहते इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। इसमें हमारे महाराष्ट्र के सचिव भूषण जी गगरानी साहब, इनका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ में सत्यनारायण चौधरी जी, इनका हम सम्मान कर रहे हैं। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की आयुक्त इंदुरानी जी जाखड़, इनका हम सम्मान कर रहे हैं। और साथ ही साथ में समाज में अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य, कोई उद्योग में, कोई संस्कृति में, कोई एजुकेशन में, ऐसे करके तकरीबन 15 लोग समाज के विभूषितों का हम सम्मान कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान गौरव, उद्योग रत्न, समाज रत्न, राजस्थान शिरोमणि, ऐसे अलग अलग पुरस्कार से उनको अलंकृत कर रहे हैं। जय जय राजस्थान, जय महाराष्ट्र। मैं महिपाल सिंह राठौर, अध्यक्ष राजस्थान विकास मंच ठाणे। जो 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाने जा रहे हैं, ये 76वां राजस्थान स्थापना दिवस है, लेकिन मुंबई के प्रांगण में ठाणे की धन्यधरा पे ये दूसरा हम महोत्सव मना रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने 2024 को वर्तक नगर ग्राउंड में ही राजस्थान दिवस मनाया था और अभी रेमंड के एसी हॉल में मनाने जा रहे हैं, जिसमें 36 को जो महाराष्ट्र में जो विराज रहे हैं उन सभी को हमने इनवाइट किया है, उनको निमंत्रण दिया है और इस राजस्थान दिवस में वो सहभागी बने और राजस्थान की संस्कृति, विरासत और गरिमामयी जो हमारी संस्कृति है उसका हम यहाँ पे विभिन्न कार्यक्रम रखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इसमें सहभागी हो और हर्षोल्लास के साथ में हम ये कार्यक्रम मनाएं।